कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्या कोई चुनाव है कि कोई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, किसी के पास कोई ऐसी इल्म होना चाहिए, किसी को इतने वर्ष हो गए होने चाहिए ये नाम लेते लेते या सत्संग में आते आते, या कोई खास तरह के लोगों को ये राम से मिलाया जाता है? तो उसका जवाब है कि ऐसा कुछ भी नहीं। जिसके दिल में श्रद्धा भाव, जिसके दिल में इस प्रभु को पाने की चाहत है, उन सबको मिलाया जाता है। वैसे तो लिखने वालों ने, कहने वालों ने लिखा है कि निर्धन के धन राम, निर्बल के बल राम। तो दास जब ये पंक्तियां पढ़ रहा था तो ख्याल गया कि निर्धन किसे कहा जाता है? क्या निर्धन जो हम संसारी भाषा में देखते हैं कि शायद जिसके पास ये संसारी सुख संसाधन नहीं है, शायद ये जो संसारी माया है उसकी तंगी है, उसको निर्धन कहा जाता है संसार में। तो क्या उस निर्धन की बात हो रही है? क्या वो निर्धन है जिसको राम मिलेंगे? फिर निर्बलता की जब बात हो रही है तो क्या दुनिया में जो दीनहीन है, जिसका गुजारा नहीं चल रहा, जिसके पास कोई बल नहीं, ना शरीर का बल है ना अक्ल का बल है, संसारी तौर पर जिसको निर्बल कह सकते हैं, क्या उसको राम मिलते हैं? अगर फिर ऐसा है तो ना जाने कितनी ही दुनिया, शायद वहाँ पर ऐसे हालात उन देशों में जहाँ पर शायद 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी नहीं मिलती, तो अगर निर्धन को ही और निर्बल को ही संसारी भाषा से जिसे निर्बल और निर्धन कहा जाता है राम मिलते हैं, तो उनको तो फिर बिना किसी कर्म के, बिना किसी कोई ऐसी सोच बनाए राम मिल जाने चाहिए थे। फिर राजा जनक जैसे राजा को तो राम मिलने ही नहीं चाहिए थे। फिर मीराबाई को तो ये कहना ही नहीं चाहिए था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो फिर ये किस निर्धनता की बात की जा रही है? अगर ये संसारी निर्धनता नहीं है तो फिर ये किस निर्धनता की, किस निर्बलता की बात की जा रही है? ये जब कहा जाता है कि निर्धन के धन राम, तो ये उस एहसास से कहा गया है, उस बोध से कहा गया है कि चाहे मेरे पास कितना भी धन हो जाए, चाहे मेरे पास कितने ही महल बन जाएं, मैं फिर भी निर्धन का निर्धन ही हूँ। ये संसार की सारे साधन मेरे मांगने से पहले भी अगर मुझे मिल जाएं, फिर भी मैं निर्धन का निर्धन। जिसको अपनी निर्धनता का एहसास हो गया, जिसने ये समझ लिया कि ये माया चाहे थोड़ी है या ज़्यादा है, चाहे सारी दुनिया ईर्ष्या करे किसी से कि किसके पास कितनी माया है, उसके पास दुनिया की सारी दौलत भी इकट्ठी हो जाए, फिर भी निर्धनता। जब ये समझ आ जाता है कि मैं कितनी भी किताबें पढ़ लूँ, अक्ल में कितना भी बल जोड़ लूँ, फिर भी निर्बल ही हूँ। चाहे शरीर में भी जितना बल आ जाए, फिर भी निर्बल। तो जब इस निर्बलता का और इस निर्धनता का एहसास होने लगता है, तो ऐसे ज्ञानी को फिर ये राम मिलते हैं, क्योंकि उसके जीवन से अहंकार चला जाता है। उसको दिखने लगता है कि चाहे सब कुछ है फिर भी हूँ तो मैं निर्धन ही। तो ये अहंकार किसका, ये मैं किस चीज़ की, ये किस चीज़ के लिए अपने आप को किसी से ऊंचा माना जाए? तो जब ऐसी हलीमी, ऐसी विनम्रता जीवन में बसती है, तो फिर उसे ये राम मिलते हैं, उसके ये राम हो जाते हैं, उसके ये धन राम बन जाते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ जब ये शब्द लिखे गए या कहे गए, तो एक तो विद्वान है जिसने ये शब्दों को दोहरा दिया, कहीं पढ़ लिया कहीं सुन लिया कि निर्धन के धन राम। इसको सुनते हैं तो यही लगता है कि शायद जिनके पास कोई सुख साधन नहीं, उन्हीं के राम हो सकते हैं। पर फिर वहीं
जब ज्ञानी इन वचनों को बोलता है तो उसका ये भाव कि हे प्रभु, मुझे जितना भी आपने दिया है सब आपका दिया गया, मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं तो निर्धन का ही निर्धन हूँ। आप जीवन में बसेंगे तो इस जीवन का कोई मूल्य है, तो इस जीवन की कोई कीमत है। तो इस प्रकार से निर्धनता का और निर्बलता का एहसास जब होने लगता है, समझ आने लगती है कि ये क्या अहंकार, किस चीज़ का अहंकार, ऐसा क्या है। 5 तत्व का शरीर मिला है मुझे भी, जो हर एक इंसान को मिला है। कोई अनोखी बात नहीं, परमात्मा ने एक जैसा बनाया है। हाँ, कुछ कारणवश हो सकता है कि मुझे अच्छे इल्म, अच्छी पढ़ाई करने के अवसर मिल गए, हो सकता है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई कि मैं संसार की दौड़ में कहीं आगे किसी नंबर पे खड़ा हो गया, बिल्कुल हो सकता है, और वो उससे कोई परहेज भी नहीं। जब राजा जनक को भी ज्ञान हुआ तो उन्होंने गुरु अष्टावक्र से कहा कि अब फिर ये राज्य का क्या करना है। तो उन्होंने कहा पहले इसको कैसे चलाते थे। तो कहते पहले मैं अपना मान के चलाता था कि राज्य मेरा है, पर आपने जब ये ज्ञान दे दिया है तो अब समझ आ गई है मेरा तो कुछ है नहीं, तो अब फिर करना क्या है इस राज्य का। तो गुरु अष्टावक्र ने कहा कि अब तुमने इसको मेरा मान के चलाना है कि गुरु ने तुम्हें दिया है। तो उसने चरणों में सर रखा कि आपने तो असली मतलब क्या है भक्ति का ये समझा दिया। भागने का तो नाम है ही नहीं भक्ति। और फिर जो राजा जनक के भाव हुए, कहते जब तक अपना समझ के चला रहा था फिर भी मैं शायद गुस्ताखी कर लेता कोई इसको चलाते वक्त, पर अब तो ये आपका है, अब तो मुझे और संभाल के इसको चलाना पड़ेगा, सेवा भाव से चलाना पड़ेगा। तो ये भाव, ये जितना भी धन दौलत बल प्रतिष्ठा सब मुबारक है, ये संसार में आए हैं, गृहस्थ में जिएंगे तो इन सब चीज़ों को कमाना मुबारक है, पर इस एहसास के साथ, इस बोध के साथ कि मैं ये बल, मैं ये प्रतिष्ठा, मैं ये धन, मैं ये नहीं हूँ। ये तो इस जीवन यात्रा को चलाने के लिए मिले हैं। इनके साथ ऐसी आसक्ति ना मैं कर बैठूं कि इन्हीं में ही घुल मिल के मेरा जीवन कटता चला जाए। कबीरदास जी लिखते हैं, भक्ति द्वारा सांकरा राई 10वें भाव। कहते हैं जो भक्ति का द्वार है, सिर्फ द्वार की ही बात हो रही है अभी, वो इतना सांकरा है, इतना पतला है, इतना बारीक है कि जैसे राई के दाने के 10वें भाग के जितना पतला बारीक सांकरा। फिर आगे वो समझा रहे हैं कि जब इतना सांकरा, इतना बारीक पथ है जिस पर चलना है, जिसका द्वार ही इतना बारीक, उस पर फिर यह हाथी जैसा अहंकार जो तुम लेके चलते हो अपने मन में, उसके साथ कैसे चला जाएगा, कैसे शुरुआत होगी भक्ति की। तो वही बात, ये निर्धनता, निरअहकार, अहंकार करूं किस पर, ये निर्धनता मुझे समझ आ जाए तब मेरी भक्ति की शुरुआत हो सकती है। फिर इसी भक्ति से मैं इस अपने राम से भी मिल लेता हूँ, राम से एकमिक हो जाता हूँ। और सदगुरु कोई भी ऐसे हमारे ऊपर कंडीशंस नहीं लगाते, सिर्फ अपने 5 प्रण जो देते हैं। और पहले ही प्रण में जिस कारण मुझे अहंकार होता है, ये जो सांकरा पथ जिसकी शुरुआत मैं नहीं कर सकता अपने अहंकार को तजे बिना, कि तन मन धन इस परमात्मा ने दिया है। जब इस बात का एहसास हो जाए, इस बात का बोध हो जाए, इस बात की समझ आ जाए, तो फिर अहंकार किस चीज़ का। अहंकार तो उसे ही हो सकता है जिसे ये बात फिर समझ नहीं आई। एक कहानी दास को पढ़ने को मिली। कहते हैं एक पुराने समय में राजा थे, वो रोज़ रात को या हर दूसरी रात को भेष बदल कर अपने राज्य में जाया करते थे, देखने के किस प्रकार से सबकी जीविका चल रही है,
कैसे मेरा राज्य चल रहा है, जैसी खबरें मुझ तक पहुंचती हैं क्या सब कुछ वैसा है कि नहीं। तो वो उनकी आदत थी और इस तरह से वो जाया करते थे। एक बार ऐसे ही अपनी रात की उस दौरे पर उनको एक इंसान दिखा कि पूरे राज्य के जो जहाँ कचरा कूड़ा इकट्ठा होता था वो वहाँ उसको हिला रहा है, ढूंढ रहा है उसके अंदर जैसे कुछ। वो चल पड़े उसको देखकर। अगली बार फिर वो वहीं दिखा, तीसरी बार भी वहीं दिखा, चौथी बार भी वहीं दिखा। फिर एक बार वो नदी के किनारे रेत को छन्नी से छानता हुआ दिखा। फिर दोबारा। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने वैसे ही पूछ लिया बिना बताए कि वो राजन है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कभी तुम कूड़ा हिलाते हो जैसे उसके अंदर कुछ गुम गया है। तो उसने कहा कि कभी कभी उसमें से ही कुछ खाने को मिल जाता है, कभी कभी कुछ मूल्यवान चीज़ें भी मिल जाती हैं, कभी कभी इस रेत को छानते छानते इसमें से ही चांदी मिल जाती है, बस इसी से ही अपनी जीविका चला लेता हूँ। जो मिलता है उसको खा पी के दिन गुजार लेता हूँ, फिर अगले दिन फिर वही काम शुरू। तो उसकी बात सुनकर कहीं राजा के मन में दया का भाव आ गया। तो उसने अगले दिन जहाँ वो कूड़ा अपना रखते थे शहर का, और वो उसको पता था कि ढूंढने आएगा, तो वहाँ उसने एक अपने गले का हार हीरे जवाहरात से जो जड़ा हुआ वहाँ डाल दिया। और फिर ये चेक भी करवाया कि इसने जब कूड़ा ढूंढा अगले दिन तो इसको वो हार मिला कि नहीं। तो जब उसको ये खबर मिली कि उसको वो हार मिल गया तो राजा को बड़ी संतुष्टि हुई कि चलो शायद अब ये अपना जीवन अच्छे से गुजार लेगा, इसकी 2-4 पीढ़ियों का काम चल जाएगा। फिर राजा जब अगली बार दौरे पे गए फिर भी उस इंसान को वहीं पाते हैं, वो वही काम कर रहा है। तब उनसे रहा नहीं जाता, वो बता ही देते हैं कि मैं राजा हूँ और अब मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि तूने हाल ही में इस कूड़ेदान में से इतना बहुमूल्य एक हार पाया, फिर तूने उसको बेच के पैसे भी कमाए, तू आज फिर इस कूड़ेदान में क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है? तेरी तो 3-4 पीढ़ियों का काम चल जाएगा, इतना महंगा वो हार था। तो वो आगे से कहता है कि जिस कूड़ेदान में से मुझे इतना बहुमूल्य हार मिल सकता है तो उसको फिरोलना, उसको ढूंढना मैं छोड़ूं कैसे? अब तो मैं रोज़ करूँगा। जिस कूड़े में से मुझे ऐसा हार मिल गया उसको मैं कैसे छोड़ूं? और वो उसको समझा रहा है राजा आगे से कि ये तू कैसा जीवन जीना चाहता है, वो हार मैंने दिया था, ये तू कर क्या रहा है? पर उसके तर्क के आगे राजा भी शांत। और फिर राजा जब घर लौटते हैं उस रात तो अपनी रानी से कहते हैं, ये सारा अनुभव अपना उनके साथ शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि उसके तर्क के आगे मैं तो उसको नहीं समझा पाया, पर उसकी हालत देख के मुझे कुछ ज़रूर समझ आ गया है कि उसके और मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। वो ये पदार्थ ढूंढ रहा है, हार वगैरह, मुझे परमात्मा ने सब कुछ दे दिया है, फिर भी मैं भी अभी और की दौड़ में ही चल रहा हूँ। कुछ और मिल जाए इस जीवन से, कुछ और मिल जाए इस जीवन से, लेकिन हाथ पल्ले मेरे भी कुछ नहीं आया। 60-70 साल की मेरी उम्र हो गई है, राजपाट सब कुछ है, पर हाथ तो मेरे भी कुछ नहीं आया। मौत के मैं करीब हूँ पर हाथ तो मेरे कुछ भी नहीं आया। उसके जैसा ही हाल है, उसके हाथ भी कुछ नहीं लग रहा उस कूड़े में, फिर भी ढूंढ रहा है उस कूड़े के अंदर रोज़ कुछ मिल जाए। लेकिन मैं तो राजा हूँ और मैं भी ना समझ कि इसी जीवन को जिए जा रहा हूँ, राजपाट बढ़ाए जा रहा हूँ, पर जब रोज़ रात को सोता हूँ तो लगता है हाथ पल्ले तो कुछ लगा ही नहीं। तो ये एहसास, ये निर्धनता का एहसास, बस ये जब भाव आता है, ये निर्धन का जो धन है वो परमात्मा, कि जिसको ये समझ आ गया कि सब कुछ इकट्ठा भी कर लिया तब भी निर्धन ही हूँ,
तो ये परमात्मा जीवन में बस जाता है। साथ संगत, कहने के लिए बहुत जगह बहुत कुछ कहा जा चुका है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों किताबें हैं। आजकल तो इंटरनेट पे जिस भी कवि का, जिस भी संत का, जिसका भी जीवन पढ़ना है, व्यक्तित्व पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। जिनकी सिखलाइयाँ पढ़नी है, पढ़ सकते हैं। पर पढ़ने लिखने से अगर तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये विद्वान मात्र मेरी जो ऊंचाई है वो ऊंची होए जा रही है कि मैंने इतनी किताबें और पढ़ ली हैं, मैंने इतने संतों के जीवन को अच्छे से उनके ऊपर रिसर्च कर ली है, इतनी मैंने दोहे पढ़ लिए, इतनी मैंने वेद पढ़ लिए, इतने मैंने शास्त्र पढ़ लिए। वो सब बहुत मुबारक है, पर मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। मैं भी कहीं इस संसार में जो यात्रा करने को मिली है, कहीं ऐसा जीवन ही ना जीता चला जाऊं कि हाथ पल्ले तो कुछ लग नहीं रहा, फिर भी कोई बात नहीं, कल दोबारा करेंगे, कल दोबारा करेंगे, करते करते ना जाने कितने संत ये मैसेज दे दे के, ये पैगाम दे दे के कि ये आनंदमय जीवन बना लो। सिकंदर की भी हमने ना जाने कितनी बार ये मिसाल कि मेरे हाथ बाहर निकाल के मुझे लेके जाना जब मेरा जनाजा निकालो। ये कहने को, सुनने को बातें इतनी बार सुन ली गई हैं कि शायद सुनने में अब बचकानी भी लगती हैं मिसालें। बचकानी इसलिए ही लगती हैं क्योंकि जो भाव है वो जीवन में नहीं उतरा। अगर वो समझ, वो गहन समझ आ जाए तो फिर जीवन जीने का अंदाज ही बदल जाता है। और यही अंदाज सद्गुरु प्रदान करते हैं, यही जीवन जीने की कला सद्गुरु मेरे जीवन में मुझे देते हैं। अपने ब्रह्म ज्ञान को देकर पहले मेरी आंखें खोलते हैं, दिखाते हैं जिस राम को तू आवाज़ दे रहा है उस राम के पहले दर्शन कर और अब भक्ति कर। लेकिन साथ साथ ये भक्ति का द्वार ही इतना बारीक इन्होंने बनाया है कि थोड़ा सा भी अहंकार इस द्वार पर, इस पथ पर साथ नहीं चल सकता। मुगल हिंदुस्तान के समय के एक शायर हुए, लगभग इसी प्रदेश में कहते हैं वो रहे, तो उनका एक शेर कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये जो हस्ती है हमारी, ये एक हबाब जैसी है। हबाब कहते हैं बुलबुले को, कि ये बुलबुले जैसी एक हस्ती लेके इंसान आया है। जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंग जी दास आशा करता है माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। सासंग जी दास आप सभी के बीच में औदार वाणी का कुछ शब्द रखने वाला सत्संग जी। सत्संग जी, अंत न तेरी रचना का, विस्तार का तेरे अंत नहीं, आर न तेरा निरखा जाए, पार का तेरे अंत नहीं। सासंग जी, तिल भर तुझको जान सके ना, लाखों शोर मचाते रहे, कर्म कमाते हारे सारे, दाने जोर लगाते रहे। अंत तेरा ना किंतु पाया, ना पाया गहराई को, जितनी कर ले उतनी थोड़ी तेरी मान बढ़ाई को। सासंग जी, कौन है ऊंचा इस धरती पर जो या ऊंचा जान सके, करे कृपा यदि स्वयं कृपालु तो निज रूप जनाता है, अवतार गुरु यदि पूरा हो तो क्षण में राम दिखाता है। सासंग जी, कोई सूरवीर या राजा नहीं जो भीख यहाँ से पाता ना, कोई जीव नहीं जग के भीतर मांग जो इससे खाता ना। सासंग जी, लाखों पापी भाग्यहीन हैं और यहाँ बदकार भी है, रहने दिवस दुखों में घुलते जीवन से बेजार भी हैं। सासंग जी, बड़े प्यार से कहना जी,
धन निरंकार जी। सासिंह जी। लाखों ही जिन खा मालिक का शाप करते जाते हैं, मूर्ख उड़ते खाकर इसका इसको आंख दिखाते हैं। ऐसे भी हैं यहाँ हजारों दुखों में ही मरते हैं। बंदी या आज़ाद करे या मर्जी तेरी मर्जी है। सासिंह जी। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासिंह जी। कौन तुझे या कह सकता है या मर्जी मेरी मर्जी है। सासिंह जी। सबर सिद्ध को धारण रखे, मन में एक सहारा रहे, साधु रहकर जग के भीतर कमल की भांति न्यारा रहे। तेरे अंदर खाता पीता तेरे अंदर डेरा रहे, मन गंगा की भांति निर्मल, ना तेरा ना मेरा रहे। ऊंचा हो के नीचा समझे, मानना उसको हो दानाई का। सासिंह जी। संत हरि के मीत है मेरे पास सुबह और शाम, कहे अवतार इन संत जनों को लाख लाख मेरा प्रणाम। कोई कहता है तीन देवों ने सृष्टि सकल बनाई है, ब्रह्मा विष्णु शिव हैं तीनों जिनके हाथ खुदाई है। एक बनाता है सृष्टि को, एक देता है खाने को, तीजा कर्म का लेखा करता मृत्यु लोक पहुँचाने को। सासिंह जी। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सच पूछो तो दुनिया सारी हुक्म एक के पलती है, जैसे जैसे आज्ञा करता वैसे वैसे चलती है। सासिंह जी। सच्चा स्वामी रात बनाए, ऋतु भी तैयार करे, या ही सूरज चाँद बनाए, पैदा दिन और वार करे। स्वामी मेरा बड़ा है सब में, बिरला समझे इसकी चाल, अग्नि वायु जल का करता धरती के नीचे पताल। रंग रंग के गढ़े पुतले फिर हैं इनके, इनमें डाले प्राण, बिरला समझे रंग प्रभु का, बिरला सका इसे पहचान। जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार प्रभु का, जो भेजे सो खाएगा। सच्चे जन को दुनिया पूजे, दरगाह में भी पाता मान, कच्चे पक्के आगे जाकर करनी का फल पाएंगे। जय अवतार गुरु के सेवक बिल्कुल बख्शे जाएंगे। सासिंह जी। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासिंह जी। निरंकार को जो नर जाने योनि में ना आएगा, निरंकार को जो नर जाने मरने का दुख ना पाएगा। सासिंह जी। निरंकार को जो नर जाने दुखों से बच जाएगा। सासिंह जी। बड़े प्यार से कहना जी, माता पिता और बहन और भाई कोई ना जिसका नाती है, निरंकार ही उस प्राणी का हरदम संगी साथी है। मृत्यु तुझको देख अकेला वार,